सभी को हैप्पी मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। यस, यहाँ पर कुछ चीजें मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को हर बार बताया गया है कि हमारी अलग अलग तरीके की एनर्जी है, ठीक है। और हमारी प्रोग्रामिंग भी अलग अलग तरीके से की जाती है। कहीं ना कहीं जब अभी मैं कृष्ण हूँ, बुक पे भी हमने रिसर्च किया, और भी कृष्ण के जब मैं कैरेक्टर पर जाती हूँ तो वो कृष्ण भी क्या कहते हैं कि मैं भाव दशा हूँ। भाव दशा इन द सेंस, इसको यदि हम एक कॉमन ह्यूमन बीइंग की तरह से समझे ना, तो राम जी अपने युग में उस तरीके के चरित्र को निभाए, कृष्ण अपने युग में उस तरीके के चरित्र को निभाए। यहाँ पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमेशा रघुकुल रीत को मानने वाले थे, वचन को मानने वाले थे। लेकिन कृष्ण ने टिट फॉर टैट को अपनाया, भाई जो जैसा करेगा उसको वैसी सजा मिलेगी, है ना। क्योंकि युग चेंज हो गया। आज उस युग के बाद अभी हम कौन से युग में चल रहे हैं? कलयुग में। अब कलयुग का जो चीज है, यहाँ पर हमें बचपन से प्रोग्रामिंग की गई है कि कहीं ना कहीं मैं बाकी सबको छोड़कर, क्योंकि आज मनी टॉपिक है इसलिए डायरेक्ट मनी टॉपिक पर आऊंगी। तो बचपन से प्रोग्रामिंग की गई है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा पेड़ पे उगता है क्या, लोग तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, वो लोग तो लकी हैं इसलिए उनको पैसा मिला है, पैसा हाथ का मैल है, पैसे के पीछे नहीं भागना, ये सब बोला जाता है। लेकिन कलयुग में एज अ हैप्पीनेस क्वीन जब मैंने वर्क किया तो मुझे लगता था कि हैप्पीनेस लोगों के अंदर हम बहुत अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन एट द एंड बार बार ये रिजल्ट निकला कि एट द एंड लोगों की जो हैप्पीनेस है ना, वो कहाँ है पता है क्या? लोगों की हैप्पीनेस मनी से है, लोगों का कॉन्फिडेंस मनी से है। आज कितना भी हम चीजें कर लें, लेकिन जब मनी हमारे पास होता है ना, अपने आप दुनिया हमारे सामने झुकती है, अपने आप हम किसी की मदद कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये पूरी चीजें बता रही हूँ कि खुद हमें मनी के पीछे नहीं भागना है, लेकिन मनी हमारे पास अट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। और अभी 2 महीने में जो आप लोगों ने अपने रिजल्ट शेयर किए, उसमें आपने अपनी ऑरा को बढ़ाया, अपनी एनर्जी को बढ़ाया, आपने हेल्थ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पाया, आपने रिलेशन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पाया, और इवन जिन्होंने बड़ा गोल बनाया था तो उन्होंने अपने बिजनेस में, अपने करियर में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए, है ना। अब हम जो सीरीज में जा रहे हैं वो है 21 डेज हमारे मनी के फोकस में। तो मनी जो है ना, ये बहुत इजीली हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट कब? अगेन जब हमारा इंटेंशन अच्छा हो, जब हम अपने पूरी ऊर्जा को बहुत सही तरीके से अपने आप में लगा रहे हैं। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है बताइए? रोज रोज ये ऊर्जा मिल रही है सुबह उठते ही, खुश होकर उठने से, ग्रैटिट्यूड से, अपने गोल को सही तरीके से क्लैरिटी के साथ विजुअलाइज करने से। फिर जब आप ये मेडिटेशन करते हैं तो हम जिस जिस कंडीशन में जाते हैं कि हर दिन हमें आशीर्वाद मिल रहा है, हर दिन हम ग्रेटिट्यूड मोड में हैं, हर दिन हम गोल को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ये सब आपके ऊर्जा के स्तोत्र है ना। और जब आपने इतनी ऊर्जा ली है, तो अब जब हम मनी की ऊर्जा पे जाएंगे तो ये मनी तो आपको दिखेगा, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज है जो जो हम टच कर सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मनी के भी अलग अलग तरीके होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप गरीब पैदा हुए हैं ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर रहे हैं ये आपकी गलती है। अब ये गरीब में क्या क्या चीज आ गया, जैसे अब आप लोगों ने अपने देखो, कल भी मैं ये समझा रही थी, इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत सही चीज है ये। एक तो सभी वीडियो ऑन कर लेंगे, पूनम मैम, प्रज्ञा मैम, अपर्णा मैम, दीपा मैम, शशि मैम, सरबजीत मैम, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल चीज मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं ना कि हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, है ना। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन नहीं, हम कुछ लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं आपको पता है? क्या लेकर जाते हैं बताइए? इस दुनिया से क्या लेकर जाते हैं जब हम जाते हैं तो? नाम कमा के जाते हैं मैम। वो तो हम यहाँ छोड़ के जाते हैं ना, हम अपने इस संसार में लेके क्या जाते हैं? ब्लेसिंग्स, पुण्य पुण्य, बिल ब्लेसिंग्स। हाँ,
मतलब ये जो आप लोग वर्ड्स कह रहे हैं, हाँ हाँ बोलिए शशि मैम। हाँ, हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। हम्म, हमारी कर्म, लोगों की दुआएं, वो एनर्जी है ना, ये जाती हैं। लेकिन ये जाएंगी कब? जब हम इस दुनिया में अपने सही तरीके से जिएंगे। अब उसको समझेंगे आप लोग, ये लाइन आप लोग लिख भी सकते हैं। हमारी जो आत्मा होती है, जो हमारी स्पिरिट होती है ना, वो 3 चीजों पे काम करती है, या 3 चीजों के लिए काम करती है। ठीक है। सबसे पहले काम करती है मन पे। इसीलिए हर दिन हम अपने माइंड पावर को बढ़ा रहे हैं, हम अपने सोच को बढ़ा रहे हैं। हम ब्रेन को बढ़ा रहे हैं क्या? नॉलेज को बढ़ा रहे हैं क्या? नॉलेज इनडायरेक्टली बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हम बार बार जो रिपीटेड वर्क कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारे मन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। किसको किसको लगता है कि हाँ मैम, पहले जो माइंडसेट था उससे अभी का माइंडसेट में बहुत फर्क है ना? आप लोग खुद हैंड रेस कर रहे हैं, है ना? तो माइंडसेट को बढ़ाना, और ये आप लोग जब कंटिन्यू करते जाएंगे ना, हम कब उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, कृष्ण के लेवल पे, हमें भी नहीं पता। क्योंकि अभी भी छोटी छोटी चीजें तो है ना जो हम रोक नहीं पाते हैं। गुस्सा अचानक से निकल जाता है, रिएक्शन अचानक से निकल जाता है, कभी कभी सिचुएशन हैंडल नहीं होता है। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो पहली चीज मैंने क्या कहा? मन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक आप लोगों को मेरा वीडियो मिला। अब आप लोग सबको मन किया कि अरे मैम कह रही है अपनी आइडेंटिटी बनाना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, हेल्थ वेल्थ रिलेशन अट्रैक्ट करना है। तो सभी को ये तो मन करता है। कोई ऐसा इंसान है क्या दुनिया में जिसको मन नहीं करता है ना? लेकिन आप सब वो पर्सन थे जिन्होंने अपना डिसीजन लिया। और जब मन डिसीजन लेता है ना, तो वो बुद्धि में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बताया मैंने? तो जो हम कहते हैं ना, इंटेलेक्ट, बुद्धि यूज करो, मतलब सही निर्णय लो सही जगह पर। तो आप लोगों ने क्या किया? अपना जो मन हो रहा था ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें डिसीजन लिया। सुबह उठने का डिसीजन, रोज मेडिटेशन करने का डिसीजन, बाकी चीज करने का डिसीजन। क्लियर? तो क्या हो गई? मन के साथ बुद्धि भी काम करने लगी, है ना? अब ये दोनों में क्या है? बुद्धि तो काम करेगी, लेकिन बुद्धि भी भटक जाती है। अब बुद्धि को यदि कंसिस्टेंट वे में आगे बढ़ाना है, तो अब क्या काम करता है? दैट इज संस्कार। और हम कहते हैं ना, उसके संस्कार जैसे होंगे वैसा वो पुण्य और पाप का हकदार होगा। तो ये संस्कार कैसे बनते हैं? जब हम सही चीज को सही बुद्धि का इस्तेमाल करके हैबिट में लाकर कंसिस्टेंटली करते हैं, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। बचपन से आज तक में हमें मिलता है ना, अरे इसके तो संस्कार ही ऐसे हैं कि ये किसी को देखकर उठता नहीं है। अरे तो इसके संस्कार ही ऐसे हैं कि ये बीच बीच में बोलता है। तो ये क्या है? संस्कार मतलब क्या हो गया? हैबिट, है ना? तो आप लोग जितना कंसिस्टेंटली अपने आप को आगे बढ़ाएंगे ना, उतना आपके संस्कार पुण्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। जो हम हर दिन सुबह क्या कर रहे हैं? ये पुण्य ही तो कमा रहे हैं। यस और नो? अपनी एनर्जी को बढ़ाना पुण्य कमाना है। हम कम से कम इस समय में पाप के भागीदार तो नहीं हो रहे हैं, सोकर, गलत सपने देखकर, रात को देर तक जग कर, या हर दिन सुबह जब आप सोच लेते हो, अच्छी सोच अच्छी इंटेंशन रख रहे हो, तो हम पहले जितना गुस्सा होते थे उससे कम गुस्सा हो रहे हैं। पहले जितनी चीजें कर रहे थे उससे कम नेगेटिव सोच में जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हो आप लोग? संस्कार बढ़ा रहे हो। तो आत्मा की कौन सी 3 चीज हमने समझा? आत्मा किन 3 चीज को करती है? मन, बुद्धि और तीसरा संस्कार। ठीक है? इसको बिल्कुल गांठ बांध लो। तो आप ये मन बुद्धि और संस्कार से आप इस दुनिया को भी जीत सकते हो, और आप आगे की दुनिया में भी यही 3 चीज लेकर जाओगे। आप देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, आप देखना वो बच्चा कभी अचानक ही हंसता रहता है, कभी घबरा कर रोने लगता है। आपको पता है ये क्यों होता है? किसको पता है बताइए? ऐसी मान्यता है मैम कि भगवान के साथ खेलते हैं, उन्हें हर चीज के लिए सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और कोई? हाँ, देखो भी ध्यान से सुनेंगे। जैसे जैसे हम अपने माइंड पे काम कर रहे हैं ना, तो भगवान तो एक शक्ति है,
लेकिन हमें मन को समझना होगा। जब भी हम पता है, जैसे कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब हॉस्पिटल में एक इंसान जा रहा है तो डॉक्टर क्या बोलता है, मिस्टर एक्स मिसेस वाई को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, उसकी ऑपरेशन करना है। और जैसे ही कुछ कारणवश वहां पे बॉडी मतलब शांत हो गए, वो गुजर गए, तो क्या कहा जाता है, इस बॉडी को बाहर लेकर जाओ। समझ में आ रहा है? तुरंत हमारा वो जो मैं है वो हट जाता है और क्या रह जाता है, शरीर। हम जलाते किसको है, शरीर को। खत्म क्या होता है, शरीर। लेकिन वो मैं तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और जब वो मैं दूसरे शरीर में प्रवेश करता है ना, तो वो बच्चा बनता है। तो ये मानता है कि बच्चे को ना अपने पिछले जन्म की कुछ चीजें याद रहती है, धीरे धीरे वो भूलता जाता है। लेकिन पिछले जन्म की कुछ चीजों को याद करके वो अलग अलग रिएक्शन से उससे बातें करता है, या हंसता है या रोता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम अपने पिछले जन्म के मन को भी लेकर जाते हैं, उसके साथ हम इंटेलेक्ट भी लेकर जाते हैं। जैसे कि मैं कृष्ण हूँ बुक में एक समरी, मतलब सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपने पहली जिंदगी में कितना भी अफसोस किया है, लेकिन एंड टाइम पे भी यदि आपने ये स्ट्रांग सोच के गए ना, अब तो मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूँ, अब तो मैं ऐसे संसार में जाने वाला हूँ, ऐसा बनने वाला हूँ, तो उनको वैसा गर्व मिलता है ना। जितना कॉन्फिडेंस, देखो मैं जब ये पेरेंटिंग में करती हूँ तो अपनी मनचाही संतान कैसे पाए, उसमें हम क्या करते हैं कि सामने वाला भी जैसा बच्चा या जैसा आत्मा चाहिए वो अट्रैक्ट कर रहा है, और वो बच्चा भी वैसे स्ट्रांग को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि आपका हर पल, आपके मन के भाव, आपके मन का कॉन्फिडेंस आपके आगे के भी जन्म को बना रहा है। तो क्या कहा मैंने, पहले मन, फिर बुद्धि, और फिर आपका संस्कार। ठीक है? तो यहाँ पर अब हम जब ये मनी की चीजों में बढ़ रहे हैं, तो संस्कार में हमारी प्रोग्रामिंग बहुत सारी हुई है कि पैसा हाथ का मैल है, पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, पैसे वाली चीजें, है ना। तो हमें ये सबको साइड रख के, अपने आप को सरेंडर मोड में डाल के, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 21 डेज के लिए हमें 100% फोकस ये करना है कि मैं एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनते जा रही हूँ, मैं एक सही इंटेंशन से काम कर रही हूँ, मैं लोगों की भलाई के लिए, अपने घर की भलाई के लिए एक बहुत अच्छा कार्य करने वाली हूँ, इसलिए भर भर कर ये प्रकृति मुझे अबेंडेंस दे रही है। क्लियर? ये सोच सबसे पहले रखनी है, फिर तो एक्शन होगा। यहाँ पर जो काम करते हैं उनके लिए तो एक्शन होगा कि भाई उनको उनके ग्राहक से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैंने एक और चीज आपको बताया कि मनी बहुत तरीके की होती है। जैसे मैंने बोला, आप गरीब पैदा हुए हो, गरीब मरना नहीं है। तो यहाँ पे गरीब क्या है, हमारे संस्कारों से गरीब, हमारी बुद्धि से गरीब। कभी कभी कोई लोग बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उनको बड़े बूढ़ों की इज्जत भी नहीं होती है, तो हम उनको अमीर मानेंगे क्या? है ना। तो हमें दोनों तरीके से मनी को देखना है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो मनी दुनिया में दिखाई जाती है, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो मनी बहुत टर्म्स में हो सकती है, कोई गिफ्ट के तौर पे हो सकती है, कोई टूर के तौर पे हो सकती है। तो ये अलग अलग तरीके से भी आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने कॉन्फिडेंस को आप बढ़ा रहे हैं। अच्छा बताइए, आपका डिप्रेशन जो बीमारियां होती है, या आज हर कोई टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, इसमें यदि करोड़ों भी दे दें और यदि सामने वाले की एनर्जी नहीं बढ़ रही है, तो कोई मतलब है क्या? लेकिन ये एनर्जी कौन बढ़ा सकता है बताइए? सामने कितनी भी मेडिसिन आपको दे देंगे, आप बढ़ा सकते हो क्या? यदि आपने खुद नहीं ठाना, कौन बढ़ाता है अपनी एनर्जी को? कौन बढ़ाता है? हम खुद। है ना। तो अभी आपको ये 21 डेज में ये ध्यान रखना है कि आप दुनिया के सबसे लकीएस्ट पर्सनैलिटी हो। सिर्फ बोलना नहीं है, इतना फील करना है कि यस, आई एम द लकीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, आई एम द रिचेस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? और उसके साथ एक मनी का प्रॉपर गोल बनाना है।
अब वो मनी का गोल आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कुलकर्णी मैम यदि योगा करा रही है तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट या उस पे काम कर सकती हैं। अपर्णा मैम जैसे वेलनेस का काम करती हैं तो अगेन आपके स्टूडेंट, आपके कस्टमर, आपका टारगेट वो आप ले सकती हैं। अब बाकी लोग जैसे और भी कौन क्या काम करता है तो काम करने वाले वो उस तरीके से बढ़ाएंगे, लेकिन बाकी लोग ये कर सकते हैं कि कहीं रुका हुआ मनी है वो हमें वापस मिल रहा है। कुछ नहीं तो सबसे बेस्ट तो मैं कहूंगी कि आप एक टारगेट लीजिए कि हस्बैंड को कोई चीज में मैं जो ग्रेटिट्यूड लिखूंगी, रोज एनर्जी करूंगी तो मेरे हस्बैंड के काम में तरक्की हो रही है। और आज ही डिक्लेयर करके बोल दीजिए कि देखना ये 21 दिन से 1 महीने में ना आपको बहुत सारे मैजिकल फायदे नजर आएंगे। लेकिन पहले अपनी ऊर्जा को आज रात तक थोड़ा सा बढ़ा लो, है ना, और फिर कॉन्फिडेंटली उन्हें कहो। जब आप पहले से डिक्लेयर करोगे ना, और देखो, अब डिक्लेयर करने के बाद दो चीज होती है, खुद के डिक्लेरेशन में भी और बाहर के भी डिक्लेरेशन में। आपने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे मनी का तो ग्रोथ हो रहा है ना, और वो होगा ही होगा। लेकिन कभी कभी आप लोगों के एग्जाम लेने के लिए क्या होता है कि कोई चीज में नेगेटिव भी होने लगता है। उस जगह पे भी आप कितना पॉजिटिव ले रहे हो ना, ये बहुत डिपेंड करता है कि शायद उतना नहीं होकर इतना हुआ, शायद उतना हो सकता था। समझ में आ रहा है? मतलब बोलने का मतलब आपको ये 21 डेज चाहे ये हो चाहे वो ही होगा। लेकिन आपको 100% कॉन्फिडेंस रखना है कि सिर्फ हम ऐसे 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 ऊपर ही जा रहे हैं। क्लियर? सभी को क्लियर है ना? तो या तो हस्बैंड का, बच्चों का, आप एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, मनी एनर्जी अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड और दुआएं देकर उन्हें डिक्लेयर करना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो पहले एक्सपेरिमेंट होता था, भाई खुद का नहीं हुआ तो उन्होंने बताया कि हस्बैंड ने बताया कि सच में अचानक से रुके हुए मनी मिल गए, तो हस्बैंड ने उन्हें गिफ्ट के तौर पे उसका एक शेयर दिया। बच्चों के लिए हुआ कि, है ना, या ऐसा होता है कि आपके नाम से जो अकाउंट है बिजनेस में उसी में मनी और मनी आते जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो आएगा जरूर, क्योंकि हम अभी 21 डेज फोकस किस पे करने वाले हैं? मनी पे। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ा सा समझाया, थोड़ा सा रात को मैं और समझा दूंगी। बट मनी सब कुछ नहीं है, लेकिन आज के जमाने में मनी बहुत कुछ है। मैंने राम कृष्ण और अभी के युग को क्यों कंपेयर किया? क्योंकि उस समय कृष्ण के युग में और अभी के युग में, कलयुग में, मनी का बोलबाला है। इसलिए पैसा आता है तो सभी को अच्छा लगता है, पैसा आता है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, पैसा आता है तो हम खुद का इंडिपेंडेंस भी महसूस करते हैं। तो आपको उस तरीके से अपने आप को जाना है। क्लियर सभी को? बट कोई भी एनर्जी आपकी तभी बढ़ेगी जब सबसे पहले हम मन, बुद्धि और संस्कार पे काम करेंगे। इसलिए कंसिस्टेंटली हर दिन एक प्योर इंटेंशन। मन कितना भी नेगेटिव जाए, देखो मन सोने का बहुत लोगों का करता है, लेकिन आप लोगों ने नींद से उठकर यहाँ ज्वाइन किया ना, तो आप लोगों ने निर्णय लिया, बुद्धि पे काम किया, और आप लोग आज यहाँ पर हो, है ना। और यहाँ पर हो तो ये आप बहुत अच्छा संस्कार डाल रहे हो, तो उसका पुण्य तो मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही अभी हम बाकी चीज भी जो कर रहे हैं ना, हर चीज में ये देखना है कि मन तो कर रहा है सोने का, मन तो कर रहा है ज्यादा खाना खाने का, मन तो कर रहा है एक्सरसाइज नहीं करने का, लेकिन बुद्धि क्या कह रही है ना। तो ये पूरे प्रोसीजर में आपको अपनी बुद्धि और संस्कार पे काम लेना है। जो भी चीज आपको है, आज ही एक डिसीजन ले लेना है, एक संकल्प ले लेना है, कुछ भी हो जाए। 21 डेज मेरे मन के भाव दशा ऊपर नीचे नहीं होंगे, 21 डेज मुझे अबंडेंस मिल रहा है, या आगे तक लाइफ में मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ, अब मेरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, मुझे हर जगह से पॉजिटिवनेस, पैसा अट्रैक्ट हो रहा है मेरे पास। इस तरीके का जितना कॉन्फिडेंस रखेंगे, यहाँ पे हो सकता है अभी भी कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा, अरे मैम वो तो उनके लिए है, मेरे लिए तो होगा ही नहीं लाइफ में। आपने अभी के अभी मन में सोच लिया ना, आपको तथास्तु। इसलिए बोल देना, ये लाइन लिख लो, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब जब तक आप उसे पा नहीं लो, तब तक आपको चाहे अपने मन को बेवकूफ बनाना है, क्योंकि आपने थोड़ा भी ले आया ना, अरे मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, जब दूसरे शेयर करेंगे, है ना,
तुरंत आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, अरे इसको पैसा नहीं देना है। लेकिन यदि आपके पास आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आपने देखा है जितने भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी है, जितने भी रिचेस्ट पर्सन की स्टोरी है, धीरूभाई अंबानी के पास पैसा नहीं था, उनको 500 रुपए मिलता था ना, तो जाकर वो होटल ताज में चाय पीकर आते थे। वो क्यों पीने जाते थे? वो फील करने के लिए कि मेरे पास कोई कमी है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको उस भाव में रहना है ये। और फिर तो आपको एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, हमारे पुराने शशि मैम, बाकी लोगों के भी, कि सोच बड़ी करते जाओ तो फिर वो पहले जो हम 500,000 की चीज लेने में सोचते थे, वो हम अब 50,000 की भी चीज अपने आप आ जाती है ना? तो ये सारी चीजें होंगी। बट अभी इतनी देर लेक्चर देने का मेरा क्या वो था कि आपकी सोच में कुछ भी हो जाए, अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट कर लो कि मैं एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हूँ, और मैं इतनी प्योर इंटेंशन, इतना अच्छा संस्कार भरते जा रही हूँ अपने अंदर कि मनी तो मेरे पास अट्रैक्ट हो ही रहा है, क्योंकि मनी सबसे बेस है ना? और ये सारी चीजें, आपका हेल्थ अट्रैक्ट होगा, आपका रिलेशन, आपका मनी कब अट्रैक्ट होगा? जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और हर दिन आप एनर्जी पे काम कर रहे हैं। क्लियर? तो आज आ, हम कल से क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ। कल से ना आप लोगों को अपना एक वॉलेट अपने साथ रखना है, और दूसरा, घर में यदि धूप या अगरबत्ती, जो एक सुगंधित चीज है, वो आपको अपने साथ रखना है, और पानी का ग्लास, ये 3 चीज आपको अपने साथ रखना है। और हम महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे। आज भी मैं आपको एक शॉर्ट में उसका मंत्र करा रही हूँ। हम 11 से 21 बार बिल्कुल शांत होकर उस महालक्ष्मी को आह्वान करेंगे। ठीक है? तो पूरे फोकस के साथ, और जब वो मंत्र चल रहा होगा ना, तो आपका विजुअलाइजेशन क्या चलना चाहिए? चारों ओर से मेरे पास पैसा आ रहा है, हर तरफ से मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक है? मेरा रुका हुआ अटक रहा है, मेरा रुका हुआ काम हो रहा है, मुझे गिफ्ट मिल रहा है, मुझे सरप्राइज मिल रहे हैं, मैं बहुत अच्छा कर पा रही हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है, कुछ भी। लेकिन पूरा फोकस विजुअलाइजेशन पे रखना है। क्लियर सभी को? बिल्कुल क्लियर? ठीक है? तो मैं जो कहते जाऊंगी उसे आपको पूरा 100% फोकस से करना है। चलिए, सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सभी की आंखें बंद, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, एक लंबी गहरी श्वास, और धीरे धीरे प्रश्वास। One more deep breath in and deep breath out. जैसे ही हम अपने श्वासों को सामान्य करते हैं, हमारा फोकस अपने आप पे बढ़ जाता है। अपने आप पर फोकस रखते हुए जब हम ऐसी चीजों को पांचों सेंस से सुनते हैं, मीन्स कानों से सुनते हैं, आंखों से, बंद आंखों से ही विजुअलाइज करते हैं, अपने रोम रोम में फील करते हैं, तब वो घटना हमारे साथ घटित होती है। इसलिए अभी हम मंत्र पर चल रहे हैं, और ये मंत्र है माँ लक्ष्मी का। इसमें आपको कानों से माँ लक्ष्मी के मंत्र को सुनना है, आंखों से, बंद आंखों से विजुअलाइज करना है कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपको आशीर्वाद दे रही है, मुस्कुराकर आपके घर में विराजमान है, आपके सामने विराजमान है, और वो आपके पास पैसों की बारिश कर रही है। आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन गए हैं, और इसी के साथ फील करना है, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। रिचेस्ट, आप अपने संस्कारों से बढ़ रहे हैं, आप अपनी बुद्धि से बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ जब ये दोनों चीज की एनर्जी आपके पास है, तो घूम घूम कर पैसा तो आपके पास आएगा ही। आज एक संकल्प लेना है। अभी तक कोई भी ब्लॉकेजेस यदि हमारे मन में होंगे पैसे के प्रति,
कि कोई और ही लक लेकर पैदा होता है, उसी के जीवन में पैसा है, मैं तो हमेशा परेशानी में रहती हूँ। ये सारे ब्लॉकेजेस को हटाकर कुछ एफर्मेशन आपको आज से रोज दोहराना है। सबसे पहला एफर्मेशन, पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। मेरे साथ रिपीट करते जाएंगे, पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। पैसा मेरे पास हर बार आता है, बार बार आता है। जब मैं काम करते रहती हूँ तब भी आता है, जब मैं सोते रहती हूँ तब भी आता है, जब मैं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बैठकर बातें करती हूँ तब भी आता है, और जब मैं रिलैक्स होकर अपनी एनर्जी पे काम करती हूँ तब भी आता है, क्योंकि वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं हर दिन अपने आप पे काम करके पैसे की मैग्नेट बन रही हूँ। पैसा चारों दिशाओं से खुश होकर भर भर कर मेरे पास आता है। आई अट्रैक्ट अबंडेंस टुवर्ड्स मी। और मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। इसलिए हर दिन मेरे लाइफ में मैजिक हो रहा है। हर दिन मेरे प्योर इंटेंशन, मेरी ऊर्जा, मेरी कंसिस्टेंसी मेरे लाइफ में बेहतर 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 रिजल्ट लेकर आ रही है। एक ही भाव, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और इसमें सारी चीज डिपेंड करती है मेरे मनोभाव पर। इसलिए आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आसपास में कुछ भी हो, मैं तो पॉजिटिव रहूंगी। आज पास में कुछ भी हो, मैं तो हमेशा हमेशा एक अमीर पर्सनैलिटी की तरह हमेशा पॉजिटिव और सही नजरिए पर ध्यान दूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और इस मंत्र के साथ अपने आप को बस ये महसूस करेंगे कि आप इस माँ की बच्ची हैं, और माँ स्वयं जब आप ये मंत्र दोहरा रही हैं तो आपके सामने, आपके ऊपर दोनों हाथों से आपको मुस्कुराते हुए तथास्तु 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 का आशीर्वाद दे रही हैं। ॐ श्री महालक्ष्मै नमः। आपको उस मंत्र की चैंटिंग करते जानी है ॐ श्री और मन में विजुअलाइज, आंखों से विजुअलाइज जो आप चाहते हैं उस गोल को। ॐ श्री महालक्ष्मै नमः। ॐ श्री महालक्ष्मै नमः। ॐ श्री महालक्ष्मै नमः। ॐ श्री जितना मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे, जितने मन में क्लैरिटी रहेगी, जितना अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा, उतना भर भर कर आपके पास मैजिक आएगा। इसलिए ये महसूस करना है कि स्वयं माँ लक्ष्मी ये आशीर्वाद देने आई है, और जो भी गोल आपके अंदर है मनी से रिलेटेड, माँ से बात करिए और वो पूरा हो चुका है। वो तथास्तु कह रही है और वो पूरा हो चुका है, वो विजुअलाइज करना है।
जितनी प्योरिटी से आप इस मंत्र का उच्चारण करते जाएंगे, मंत्र में बहुत पावर होता है। मंत्र तो हमारे भाग्य को बनाते हैं। मंत्र डायरेक्ट प्रकृति से हमें अपने आप को जोड़ते हैं। महालक्ष्मी का ये मंत्र आपकी तरफ अबेंडेंस ही अबेंडेंस अट्रैक्ट कर रहा है। स्वयं माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से प्रसन्न होकर आपको तथास्तु 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 का आशीर्वाद दे रही है। पूरे होश, पूरे जोश, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से आपको मंत्र जाप करते जाना है। और उस मंत्र जाप में आपके पॉजिटिवनेस रहना बहुत जरूरी है। मैं ऊर्जाओं से भर रही हूँ। मैं चारों तरफ मनी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। मेरा घर पॉजिटिविटी से, मनी एनर्जी से भरता जा रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब दूर चले जाती जा रही हैं और पॉजिटिव ऊर्जा, मनी ऊर्जा मेरे पास अट्रैक्ट होकर आते ही चले जा रही है। आपको वही देखना है, वही सोचना है जो आपको लाइफ में चाहिए। ये पूरे फोकस के साथ माँ लक्ष्मी से जो भी चाहिए उसे मांग ले, और मांगने से ज्यादा उसे होता हुआ महसूस करें कॉन्फिडेंस से। आप महसूस कर सकती हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री होते जा रही हूँ। हाँ, इतनी भाग्यशाली हो चुकी हूँ कि कभी भी जब कोई भी चीज मुझे करना है तो अपने आप रास्ता खुल जाता है। ये तभी होगा जब आप मन को, बुद्धि को और संस्कार को बढ़ाएंगे। इसलिए बार बार ये प्रण लेना है कि आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। माई इंटेंशन आर प्योर। आई एम अ प्योर सोल। मैं एक पवित्र दिव्य आत्मा हूँ। मैं अपने चारों तरफ अबेंडेंस ही अबेंडेंस अट्रैक्ट कर रही हूँ। उसी के साथ ग्रैटिट्यूड के भाव में आना है। हमारे पास जो मौजूद है का ध्यान करना है और उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है। आज मनी के साथ साथ आपके पास क्या है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप मनी से पाई हैं? जिस घर सोफे में आप बैठी हैं, जिस गद्दे में आप बैठी हैं, चाहे वो हो, चाहे आपका जो वेयरिंग है वो हो, चाहे आपका घर हो, छोटी छोटी चीजें जो हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देंगे। आई एम ग्रेटफुल
for my money I have. I'm really grateful for all money I have. मुझे जितना भी मिला है पहले उसको तहे दिल से धन्यवाद देंगे और उसी के साथ ये भी दोहराएंगे, आई एम ओपन टू रिसीविंग मनी। मैं बिल्कुल खुली हूं मनी को अपनी तरफ पाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। इसी के साथ मंत्र जाप चलता रहेगा, 3 बार बिल्कुल शांति से करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बहुत ही बढ़िया। साक्षात महसूस करना है कि माँ लक्ष्मी हमारे सामने मुस्कुरा रही है, दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही है। दोनों हाथों से उनके जो गोल्डन कॉइन्स हैं वो स्वर्ण प्रकाश की तरह आपके शरीर, आपके पूरे घर में एक ऑरा का निर्माण कर रहे हैं और आपका पूरा घर भर रहा है। आपके चारों तरफ एबेंडेंस ही एबेंडेंस आ रहा है। माँ लक्ष्मी भी उन्हीं को आशीर्वाद देती है जो तहे दिल से सरेंडर होते हैं। इसलिए हमें तहे दिल से धन्यवाद की प्रक्रिया करते जानी है। बचपन से आज तक हमें क्या क्या मिला जो शायद मनी नहीं होता तो हमें नहीं मिलता। हमारे मम्मी पापा ने हमारी छोटी छोटी खुशियों को पूरा किया। हमें बचपन से रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े मिले। बचपन में हमारे पास मनी था तभी हमने सही शिक्षा ले पाई। इसी तरह याद करिए बचपन से आज तक कौन कौन सी चीजें आप अपने मन की ले पाए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। वो माँ लक्ष्मी की ही तो कृपा थी और माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देते जाएंगे। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, कृतज्ञता देते हैं, तभी वो एनर्जी कन्वर्ट होकर प्रचुरता में हमारे पास आती है। इसलिए तहे दिल से कृतज्ञ हो कि क्या क्या आपको मिला। हमारे छोटे छोटे खिलौने, हमारे गेम्स, हमारी साइकिल, हमारी गाड़ी, हर वो मटेरियलिस्टिक चीज जो मनी ने आपको दिया। आज जिस मोबाइल, जिस लैपटॉप से आप दुनिया से कनेक्ट हो रही हैं, इस ग्रुप से कनेक्ट हो रही हैं, वो भी तो आपको उस मनी एनर्जी से ही मिला। इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारा दोस्त कौन होता है? दोस्त वही साथ निभाता है जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिस पे हम भरोसा करते हैं और उसके साथ जिसको हम हमेशा कृतज्ञ मानते हैं। तो पैसे को यदि हमने सबसे प्यारा दोस्त बनाया है तो उसकी तारीफ करिए, उसको थैंक यू कहिए, उसे बताइए कि तुम मेरे कितने जरूरत के हो, तुम नहीं होते हो तो मैं कैसा फील करती हूँ। मुस्कुराकर उससे बातें करिए, उसे कहिए यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे तुम्हारा साथ बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। और वर्तमान में अपने आसपास में बंद आंखों से ही नजर घुमाइए। जो भी चीज हमारे आसपास में है, कितना प्रचुरता से हमें मिला है। आज किसी के घर नहीं है, किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, इसलिए अपने आप को कहेंगे आई एम ब्लेस्ड। मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान हूं, मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। और दोस्तों, शब्द मंत्र बन जाते हैं। आप जो बार बार कहेंगे ना,
वही प्रकृति आपको देते जाएगी। इसलिए कभी अपने मन से कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं कि मेरे साथ ये परेशानी चल रही है, ऐसा हो रहा है, नहीं। आई एम अबेंडेंस, आई एम अट्रैक्टिंग अबेंडेंस टुवर्ड्स मी। मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान हूँ। अमीर का मेजरमेंट आप खुद अपने लिए कर सकते हैं। महसूस करिए कैसे आप अमीर हैं। आपके घर में परिवार है, बच्चे हैं, मैं अमीर हूं। आप कुछ कर पा रही हैं, मैं अमीर हूं। आप डिसीजन लेकर सुबह उठकर ये अपना मी टाइम निकाल पा रही हैं, मैं अमीर हूं। मैं जो चाहूं वो पा सकती हूं, मैं अमीर हूं। जो भी आपको कहना है जिससे आप अमीर फील कर रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो आप अमीर बनते जा रही हैं। आपका रेस्पेक्ट बढ़ रहा है तो आप अमीर बन रही हैं। और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा आप अपने आप से प्यार करने लग गई हैं। आपको लगता है इस दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट, सबसे स्वीटेस्ट, सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी जो है वो मैं खुद हूं। और आप तो और महिमा, बनते जा रही हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ओके, और अमीर बनते जा रही हैं। और धन्यवाद तहे दिल से कह दीजिए हर चीज के लिए जो आपके पास है। तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स आई हैव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द एनर्जी आई हैव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द सराउंडिंग आई हैव। बहुत बढ़िया। जब ग्रैटिट्यूड हो गया, जब हमने तहे दिल से माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद ले लीजिए सिर झुकाकर। माँ लक्ष्मी मेरे घर में हमेशा बरकत रखे। माँ लक्ष्मी हमेशा मेरी बुद्धि, मेरे संस्कारों को बढ़ाते रहे। और माँ लक्ष्मी हमेशा 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 मेरे साथ विराजमान रहे। और माँ लक्ष्मी तथास्तु 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 कहकर आपको मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रही हैं। इसी के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इसलिए दोनों हाथों की मुट्ठी जोर से शेक करेंगे और कहेंगे, आई एम द हैप्पीएस्ट एंड luckiest पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। टुडे इज माई बेस्ट डे एंड आई विल डू माई बेस्ट टुडे। पैसा भी सिर्फ बोलने से नहीं आता, एक्शन करने से आता है। एक्शन में ये एक्शन ले लीजिए कि कुछ भी हो जाए मैं पॉजिटिव रहूंगी, कुछ भी हो जाए मैं विजुअलाइज करती रहूंगी, कुछ भी हो जाए मैं गोल की तरफ आगे बढ़ती रहूंगी, कुछ भी हो जाए मेरा विश्वास, मेरा भरोसा कम नहीं होगा। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ टुवर्ड्स मी। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ टुवर्ड्स मी। आई एम अ मनी मैग्नेट चिल्लाते जाएंगे। यस, मन को, सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाए वैसा दिल को कहते जाएंगे, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। अपने आप को कहेंगे, आई डिजर्व टू मेक मोर मनी। मैं डिजर्व करती हूँ और अमीर होने के लिए, मैं डिजर्व करती हूँ और लकी होने के लिए, मैं डिजर्व करती हूँ और खुशकिस्मत होने के लिए। जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो कोई लिमिट नहीं रह गई है मेरे चारों तरफ। आई एम लिमिटलेस। देयर इज नो लिमिट what I can do anything। और उसी के साथ मनी कब आता है? जब हम उसके बेस्ट मैनेजर भी होते हैं। तो कहेंगे, आई एम एक्सीलेंट मनी मैनेजर, आई एम एक्सीलेंट मनी मैनेजर। इसलिए तो मनी मेरे पास आकर मेरे आस पास ही रहता है। आई एम एक्सीलेंट मनी मैनेजर। और मनी कब बढ़ता है? जब हम सही इन्वेस्ट करते हैं। आई एम एक्सीलेंट मनी इन्वेस्टर, आई एम वंडरफुल मनी इन्वेस्टर। और इसी के साथ आई एम abundant, आई एम रिच, आई एम wealthy, आई एम abundant, आई एम रिच, आई एम wealthy, आई एम abundant, आई एम रिच एंड आई एम wealthy।
और कह दीजिए आई एम द मास्टर ऑफ माय हेल्थ। मैं अपने स्वयं के धन का, स्वयं के अमीरी का राजा हूं, रानी हूं। मैं अपने स्वयं की अमीरी की रानी हूं। मैं जो चाहे वो अट्रैक्ट करती हूँ, मैं जो चाहे वो पाती हूँ। यस, बिकॉज आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस। बहुत ही बढ़िया। एक लास्ट ओम श्री महालक्ष्मी नमः की 5 चैंटिंग करेंगे वापस से, और ये महसूस करेंगे कि ये सब चीज मेरी लाइफ में हो रहा है। महालक्ष्मै नमः। ॐ श्री 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 महालक्ष्मै नमः। बहुत ही बढ़िया। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे रही है, और आप उस आशीर्वाद, उस एनर्जी को पूरे कॉन्फिडेंस से अपने अंदर समाहित कर रही हैं। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहेंगी, और अपने आप में प्रण लेंगे कि मैं प्रचुरता से भर रही हूँ, और इस एनर्जी को मैं दुनिया में भी फैला रही हूँ। एक प्योर इंटेंशन के साथ मैं उस पैसे को अट्रैक्ट कर रही हूँ, और वो पैसा मेरे पास एबंडेंस आ रहा है, एंड मैं भी उस पैसे का सही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं वादा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहते हुए दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे। पूरी ऊर्जा को अपनी सबसे पहले आंखों में, सहस्त्रार में, और पूरे शरीर में फैलाते हुए आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ हेल्थ मैग्नेट, आई एम अ वेल्थ मैग्नेट। मैं हर चीज अपने पास अट्रैक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हूँ, क्योंकि हर दिन मैं अपनी ऊर्जा पे काम कर रही हूँ। कहते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, और प्योर इंटेंशन से मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। माँ लक्ष्मी भी हमारे प्रसन्नता से हमारे पास अट्रैक्ट होती है। आप किसी को रोकर बुलाएंगे या दुखी होकर बुलाएंगे तो शायद वो ना आए, लेकिन जब आप फुल कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ बुलाएंगे तो वो हमेशा आपके पास आएगा। इसलिए ध्यान रखें, वादा कर लें कि सुबह से लेकर रात तक सबसे ज्यादा फोकस करना है तो वो करना है अपनी स्माइल पे। सबसे ज्यादा फोकस करना है तो वो करना है अपने भाव पर। सबसे ज्यादा फोकस करना है तो वो करना है अपने फेथ पर, विश्वास पर। ठीक है, तो ये तीनों चीजों का आज ध्यान रखना है, और ये बिल्कुल आज डिक्लेयर कर देना है कि मेरे साथ तो मिरेकल हो रहा है। हर दिन मेरे साथ मिरेकल हो रहा है, किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे हेल्थ फॉर्म में, चाहे रिलेशन फॉर्म में, चाहे मनी फॉर्म में। मेरे साथ तो हर दिन मैजिक हो रहा है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली अपने काम कर रही हूँ। ठीक है, तो डिक्लेयर भी करना है कि मैं रोज बिना गैप के ये सारी चीज करूंगी। और आज के ग्रैटिट्यूड और गोल राइटिंग में आपको गोल का एक और गोल बनाना है, मनी का, जो आपको लिखना है। ठीक है, आप फोकस उस पर भी हो सकते हैं। और ग्रैटिट्यूड में आज तक आपको क्या क्या मिला है विथ रीजन, जिसके लिए आप धन को, माँ लक्ष्मी को थैंक यू कहना चाहेंगे। ठीक है, तो वो ग्रैटिट्यूड दोनों आपको करना है। ओके, तो चलिए, हमेशा भरे पूरे रहें, हमेशा आप एबंडेंट
रहें, हमेशा 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 आप भी खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। इस दुनिया में आने का जो हमारा उद्देश्य है, हर दिन बेहतर होते जाना, हम उस उद्देश्य को पूरा करते जाएं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सभी एक्शन जरूर लेंगे, बिकॉज विदाउट एक्शन नो रिजल्ट। अभी हमने अपने मन और एनर्जी पे काम किया है। अब एक्शन ये है कि मनी से रिलेटेड यदि आप हस्बैंड की कोई मदद कर सकते हैं, खुद की कोई मदद कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, किसी चीज को आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो वो एक्शन भी जरूर लेना है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ स्टार्ट ग्रेटिट्यूड राइटिंग एंड गोल राइटिंग। यस, कुछ कह रही है विंदा मैम? यस थैंक मैम। यू सो मच मैम। बहुत 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 अच्छा लगा आज का मेडिटेशन। हमेशा लग एक मिनट मैम, आप म्यूट हो गई हैं। हाँ, क्या बोले? हमेशा क्या लगता है? थैंक यू सो मच। दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जैसा गुरु हमको मिला, जो लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही हैं। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जब मेडिटेशन करवाती है ना मैम, तो किस दुनिया में मैं जाती हूँ मुझे पता भी नहीं चलता। और आपके जैसे गुरु मिली उसके लिए मैं बहुत बहुत पूरे प्रकृति को सबको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। मैम, आप होकर मुझे गुरु बनाती हैं, अपना गुरु स्वयं को बनाना है ना? लेकिन हाँ, ये मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इतने लोगों की निमित्त बन रही हूँ, है ना? भगवान ने मुझे चुना है ना? तो ये आपको भी ऐसा बनना है। आगे मैं आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाऊंगी कि हम भी निमित्त बने किसी और के जीवन, है ना? और एक दो नहीं, कम से कम हजार लाखों लोगों के जीवन में तो हम कुछ बला बड़ा करके जाए, है ना? तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। आप लोग स्वयं आपके गुरु हैं हमेशा। और पता है, इसीलिए शेयर करते जाइए कुछ चीजें। तो क्या होता है, तुरंत आप लोगों के लिए, जैसे मुझे अब और भी कुछ कुछ लोगों के अलग पता चलते हैं, तो ब्लेसिंग्स निकलते जाती है। यहाँ पे भी करेंगे तो हम ग्रुप ब्लेसिंग्स दे सकते हैं आप सभी को। ठीक है, तो ये अभी हमारा मनी एनर्जी पे मैंने आज इतनी देर क्यों बात की? आप यदि कॉन्शियसली ध्यान देंगे ना, तो अभी आप देखेंगे आपको 5 रुपए पड़े हुए मिलेंगे, 10 रुपए, मतलब मनी मैनेजमेंट। देखिएगा हमारे आसपास में कितनी बार ऐसे ही पैसे पड़े होते हैं, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हम केयर ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी सीखना है कि हमें पैसे की इज्जत करना है। हम जिसकी इज्जत करेंगे, जिसकी रेस्पेक्ट करेंगे ना, वो हमारे पास आएगा। बताइए आपके आसपास में। यस, बोलिए शशि मैम। हाँ, मुझे एक शेयरिंग करनी है मैम, कि मैंने क्या सीखा आपकी क्लास में कल। बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल हुआ। शाम का समय था, मैं इनको बोल रही थी आप ये वाला एक्सरसाइज करिए, वो वाला करिए। तो मैं इनको बार बार बोल रही थी, ये हर एक्सरसाइज के लिए मना कर दे रहे थे, बोलते नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो मुझे गुस्सा आया। मतलब अंदर से मुझे लगा कि मैं भी छोड़ देती हूँ, मैं क्यों इतना परेशान होती हूँ पूरा 24 घंटा कि आप ये भी करो वो भी करो। मतलब मैंने कहा नहीं, पर मुझे ऐसा लगा। फिर थोड़ा 10 मिनट तो मेरा मूड बहुत खराब रहा कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ये हर बार मना कर देते हैं। पर वो क्लास बोली या ग्रेटिट्यूड बोलिए, फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब उनकी कंडीशन अभी वैसी है, मैं भी वैसे ही करूंगी तो कैसे चलेगा। तो मैंने तुरंत अपने आप को चेंज कर लिया। फिर ये बोले कि चलो नीचे आरती के लिए चलते हैं। मतलब मैं पूरा भूल गई जो भी मुझे गुस्सा आया या जो नहीं आया। फिर वापस से जैसे रूटीन वर्क होता है कि हाँ वॉकिंग करने लेके गई, आरती में गई। तो इतना ब्लेस्ड फील हुआ। अगर मैं पहले वाली शशि होती ना, तो मैं रोना धोना शुरू कर देती, गुस्सा हो जाती, 2 दिन तक बात नहीं करती, मतलब घर का माहौल एकदम नेगेटिव हो जाता। पर मैंने खुद को संभाला, खुद भी पॉजिटिव हुई, हंसी भी, और वापस मतलब भूल गई। वो ये ध्यान ही नहीं आया कि मैं मुझे गुस्सा भी आया था। तो ये ये बहुत बड़ा लर्निंग था मेरे लिए। और सच में मैम ये बहुत बड़ी लर्निंग है। यहाँ पर आप सभी ध्यान देंगे। पता है, आप लोगों को मैं कराऊंगी
जो हम होपोनोपोनो करते हैं या कोई भी चीज ना, क्या हो रहा है, देखो एक बहुत सिंपल सी चीज समझो, ये बहुत ध्यान की चीज है। अचानक आपके गद्दे में ना चाय गिरी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसी चाय गिरी क्या करते हैं सबसे पहले, चद्दर मैं तो उठाते हैं ना। मतलब मैं एक समझाना चद्दर चाह रही हूँ, उठा के पानी से चाय धो। का स्टेन यदि गद्दे में लग जाए तो उसे निकालना कितना मुश्किल होता है। हम क्या कोशिश करते हैं, तुरंत चद्दर हटा दें कि चद्दर धुल जाएगी। तो जो शशि मैम ने किया ना, इमीडिएट उन्होंने क्या किया, वो ब्लॉक जो होता था अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, उसको हटा दिया। भाई अवॉइड इट। यही छोटी छोटी चीजें गांठ बांध बांध के हम उसे आत्मा स्पिरिट लेवल तक पहुंचा देते हैं, और जो हमारे एक जन्म से दूसरे जन्म तक भी चले जाती है। आपको समझ में आ रहा है, आपकी ये जो डिजीज, कोई भी हमारे में बीमारी आ रही है, जो हमारे में चीजें आ रही है, वो क्या हो रहा है, वो अंदर। अब गद्दे में बताओ, गद्दे में एक बार दाग लग जाए तो कितना मुश्किल है उसे साफ करना, है ना। तो वैसे ही जीवन में ना हमारे बहुत चीजें हो रही है, लेकिन हमें वो ऊपर की चादर से ही हटा देना है। मतलब इसको आप लोग डीपली समझ रहे हो कि नहीं, कौन कौन समझा, जो भी शशि मैम ने भी कहा, जो मैंने बताया चादर वाली चीज, बहुत बढ़िया, सभी समझ रहे। तो ना ये तो हमें करना ही पड़ेगा हर सिचुएशन में, या तो हम पकड़ के रख लें, या हम उस सिचुएशन को लेट इट गो करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन हम बोलते हैं हम लेट इट गो कर दिए, बट अंदर में हमें सब याद रहता है, और वही हमारे अंदर की धीरे धीरे ब्लॉकेजेस को बढ़ाकर बीमारी लाता है। और आज इसीलिए दुनिया में देखो, पहले, आज छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस है, टेंशन है, ईर्ष्या है, क्योंकि हमने ही बच्चों को कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब चीजों में डाला है ना। आज ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, तो हम यहीं पर एंड करेंगे। मैं जब आप लोगों का, कल ही है ना वेडनेसडे, तो कल इस चीज पे काम करेंगे कि कैसे हम मैम तुरंत। वेडनेसडे आज है। अच्छा आज ही है, तो फिर आज शाम को हम मिलेंगे, ठीक है। तो टाइमिंग मैम? आज शाम को मैं चीजें क्लियर करती हूँ, वही 6 to 8 रहेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर अब हम रात को, शाम को मिलते हैं। आज बहुत ही बढ़िया सेशन रहने वाला है, किसी को मिस नहीं करना है ना। और 5:55 का अभी अलार्म लगा लीजिए, है ना। 5 मिनट भी लेट हो गए तो आपकी चीजें छूटती है, इसलिए उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैम आज हम आपका टाइमिंग थोड़ा सा 3 बजे कर सकते हैं क्या? मैम देखिए, टाइम 6 to 8 दिया गया है, वो तो एक दिन में, है ना, सबको फिर गड़बड़ होती है। आप कोशिश करिए मैम, कुछ भी रहता है तो फिर रिकॉर्डिंग तो है ही। एक्चुअल में ना एक और क्लास चल रही है करके ना, थोड़ा सा उसमें नहीं तो कोई चार बात बजे नहीं, करीब से। आप मेरे से बात कर लीजिए, तो क्या बेटर हो सकता है मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है। ओके, यस मैम। चलिए, थैंक यू एवरीवन।